भाई ये टॉपिक मैं कल इग्नोर करना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि भाई इसमें कुछ सच्चाई ना हो, लेकिन कुछ न्यूज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई यमाल 3 से 4 हफ्ते के लिए बाहर हो गया भाई। और बाहर से फैंस चिंता में हैं, है ना, और होना भी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ भाई, क्या पिछले सीजन कोर्तवा, आपका, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स मड्रिड के, और इस सीज़न भी क्या इंजर्ड नहीं हुए? लॉन्ग टर्म इंजरीज हुई भाई, लॉन्ग टर्म इंजरीज। और उन्होंने पिछले सीजन भी यूसीएल उठाया। हमारे ना भाई ये सब बहाने होते हैं, समझ रहे हो, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। हमारे ये सब बहाने होते हैं कि यार अगर ये नहीं है तो कैसे जीतेंगे। भाई पिछले मैच में तो यमाल था, क्यों नहीं जीते? हाँ, एक्स फैक्टर होता है, लेकिन पूरा का पूरा गेम डिसाइड नहीं कर पाता कोई, और अगर कोई कर भी लेता है तो वो 1 या 2 बार होता है भाई, हर बार नहीं होता। क्योंकि अगर एक ही बंदा गेम डिसाइड करने वाला होता तो मेसी के पास सारे वर्ल्ड कप होते, मेसी के पास सारे यूसीएल होते, करेक्ट। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग पॉजिटिव रहो। इंजर्ड हो गया, हाँ हो गया इंजर्ड। शेड्यूल इतना टाइट है, इंटरनेशनल फुटबॉल, लगातार मैचेस, तो भाई कोई भी इंजर्ड होगा। और वो बंदा अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं है फिजिकली। अरे भैया उसका आधार कार्ड नहीं बना होगा अब तक, वो अभी नाबालिग है शायद। और उससे हमने इतनी ज्यादा मजदूरी करवा दी, उस पर हम इतने डिपेंडेंट हो गए, जो कि सही भी है। लेकिन उसको जहाँ पे रेस्ट देना चाहिए था वहाँ पे रेस्ट भी मिलना चाहिए था, जो कि फ्लिक ने नहीं दिया, और उसी वजह से उसकी इंजरीज अब बढ़ती जा रही हैं। वो नॉक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ ना एक चीज़, इतना ज़्यादा बॉल कैरी मत करो कि टैकल पड़ जाए। और मैं ये नहीं बोला कि जमाल को जो इंजरी हुई है नॉक के बाद वो अननेसेसरी ड्रिबल था, नहीं, वो नहीं था। लेकिन अधिकतर टाइम यमाल अननेसेसरी ड्रिबल करता है, और प्लेयर्स खुन्नस में फिर लाते वाते मारते भाई, क्योंकि उनके करियर का तो कुछ नहीं होना ना, उन्हें कोई जानता, उन्हें उनकी तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन पिलते हैं ये लौंडे जो आगे जाके बैलोन डॉर जीतेंगे। और यमाल अगर नहीं है तो नेगेटिव नहीं होना भाई। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी द चैंपियन, अगर आपको चैंपियन बनना है तो चैंपियंस को हराना पड़ेगा और चैंपियंस की तरह खेलना पड़ेगा। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको पूरा डालो भाई, है ना। ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये हाँ, ये वहाँ पे करो जहाँ ये मैं कर रहा हूँ नौकरी, ये कुत्ता खानी जो मैं कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे हम एक्सक्यूज़ दें, क्योंकि ये हमारी लाइफ का मोटिव नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 एक्सक्यूज़, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन नहीं है भाई, ये हमारी मजबूरी है, इसलिए नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा पैशन है, यमाल का पैशन फुटबॉल, हमारा पैशन फुटबॉल, वहाँ पे कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि भैया ये बैठ गया या वो बैठ गया। मुझे आज भी याद है जब नेमार, सुआरेज और मेसी साथ खेलते थे, तो मेसी आई थिंक 2 महीने के लिए इंजर्ड हो गया था, और नेमार, सुआरेज ने भूस भर दिया था, भूस। और इस लेवल का भूस भर दिया था कि सैंटियागो बर्नाब्यू पे जाके 4-0 हरा के आए थे विदाउट मेसी। तो ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो पड़ेगा, लेकिन इतना मत पड़वाओ कि भैया हार रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। जिस हिसाब से हमारे पॉइंट्स टेबल जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट सीजन भी हमारे इतने ही पॉइंट्स थे जितने अभी इस सीजन अंडर फ्लिक हैं, तो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब होनी शुरू हुई हैं। और वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हम यूसीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ला लीगा में नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ, अगर ये सब करके हम यूसीएल जीतते हैं, तो भाई ये चीज़ भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भैया तुम हार जाओ ला लीगा। लेकिन मैं चाहता नहीं कि ला लीगा हारे। और किसी को अगर लगता है, या मेरे को भी अगर लगता है कि भैया लीग गई, ये गई, हाँ, लीड बार बार बॉटल कर रहे हैं, लेकिन लीग बॉटल नहीं की अब तक, क्योंकि मड्रिड भी हग रही है, बारसा भी हग रही है, मड्रिड भी अच्छा कर रही है, बारसा भी अच्छा कर रही है। बीच में कहीं इन दोनों की लड़ाई में ना एथलेटिको ने ले जाए भाई लीग। तो थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं। यमाल को थोड़ा अच्छी बात है कि इंटरनेशनल फुटबॉल अगर आ रहा है भाई, मैंने अभी टेबल और शेड्यूल नहीं देखा, तो भाई यमाल को रेस्ट मिल जाएगा और अननेसेसरी उसको खेलना नहीं पड़ेगा। और अगला गेम है अपना होम टू एथलेटिको, तो ये चीज़ अच्छी है कि हमारा होम है। हालांकि होम वोम का फर्क अभी पड़ता नहीं, क्योंकि लास्ट पालमास हमें होम पे पेल के चले गई और लेगनेस हमें होम पे पेल के चले गई, वो बात की बात है। लेकिन अभी देखते हैं पॉजिटिव, हमारे पास लगभग सारी टीम है। और इसी के साथ भाई मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ी बहुत ही लेवेंडोस्की की। हेट मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब के चांसेस थे उस हिसाब से गोल पड़ने चाहिए थे। मैंने भी कल की वीडियो में कहा था कि कंट्रोल बहुत तगड़ा था, भयंकर कंट्रोल था, खोपड़े के ऊपर से बॉल नीचे लेके आया था, लेकिन शॉट में पावर नहीं थी और इतना ज़्यादा प्लेयर प्रेशर नहीं था कि उस शॉट को लेने का उसके पास टाइम नहीं था। लेकिन एक बात कहता हूँ भाई, मैं, एम्बापे गंदा खेल रहा है। अब लोग बोलेंगे हाँ अभी नहीं खेल रहा, तो पहले खेला है, बहुत सारे मैचेस खेला है, तो क्या एम्बापे बेकार प्लेयर हो गया? नहीं, उसी तरह लेवेंडोस्की भाई हाईएस्ट स्कोरर है भाई, हैं इस टाइम यूरोप में। टॉप 2 में बोलता हूँ मैं, टॉप 2 नहीं, मैं बोलता हूँ टॉपेस्ट
वो स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड है भाई। क्या यार 2-3 मैच खराब नहीं जाएंगे? जा रहे हैं, इतना भी बुरा नहीं खेला, हाँ चांसेस मिस किए, लेकिन जावी के अंडर याद करो यार, वो बॉल नहीं ले पाता था, उसकी बॉक्स में प्रेजेंस ही नहीं होती थी, उससे ज्यादा बेटर खेला और बढ़िया, बेटर छोड़ो उससे बहुत ही बढ़िया खेला है इस टाइम लेवेंडोव्स्की। यार एक आधा गेम ऊपर नीचे होता है, हमारे भी होता है, हाँ लगातार 3-4 गेम जाते हैं लगातार। देखो सीजन में हो सकता है 4 के बाद एक खराब जाए, 3 के बाद एक खराब जाए, लेकिन अगर 4-5 गेम्स लगातार खराब जाते हैं, क्योंकि कई भाई बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप लेवेंडोव्स्की को फेवर कर रहे हो, मैं फेवर नहीं कर रहा भाई, मैं देख रहा हूँ कि क्या हमें अगर उस पोजीशन पे डाला जाए, हम या हम अपनी रियल लाइफ में कितनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हैं भाई, नहीं है। उसी तरह हाँ, जब वो 3-4 गेम लगातार गंदी खेलेगा, चांसेस मिस करेगा, तब मैं पक्का बोलूंगा आपके साथ, लेकिन अभी उसको चांस दो। टॉप स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड आपके पास है भाई, टॉप स्ट्राइकर, इन्वॉल्व भी होता है, गोल भी मारता है, लीडरशिप क्वालिटी भी है, लिंकअप बहुत प्यारा है, ठीक है, और अब वो एनर्जी उसके अंदर दिखती है जो लेवेंडोव्स्की के अंदर दिखनी चाहिए थी। तो भाई ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ बचा है अभी लीग में। मैड्रिड भी एक आधा पॉइंट ही ऊपर जाएगी, क्लासिको भी हमारे घम बोल रहा हूँ, क्लासिको भी अभी हमारे घर पे आएगा, सब कुछ है भाई, बहुत सारी लीग पड़ी है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना। यमाल बैठ गया कोई बात नहीं, रेस्ट मिलेगा, ठीक है, लेवेंडोव्स्की अगर बैठा देते हैं रेस्ट मिलेगा, कोई भी प्लेयर बैठा दो भाई, हमें खेलना है एज ए टीम। वन प्लेयर अगर डिपेंडेंट रहेंगे, वो तो मार्केट में चलेगा कि यमाल पे डिपेंडेंट है, हाँ भाई पिच पे रहेगा तो डिपेंडेंट रहेंगे, अब पिच पे अगर नहीं रहेगा तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, फिर हम किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, समझ रहे हो। तो लेट्स बी पॉजिटिव और भाई अगले मैच को फोकस करते हैं, लेट्स विन इट भाई, ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। चैंपियंस लीग को मेन प्रायोरिटी रखो, ला लीगा को एज ए प्रैक्टिस रखो, मैं नहीं बोला ला लीगा मत जीतो, लेकिन 2 टूर्नामेंट का प्रेशर एक साथ मत लो भाई, मैच बाय मैच चलो, मैच बाय मैच। तो भाई एक पॉजिटिव वाइब देने की आपको कोशिश की मैंने, ठीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना भाई, थोड़ी बहुत ही राय पसंद आई नहीं आई, थोड़ी बहुत ही थॉट्स पसंद आए नहीं आए, ठीक है, कोई अगर शिकायत है तो वही बताना भाई, उसका भी जवाब दूंगा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।